हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सट्टिला एकादशी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन एक दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी और दूसरी ओर मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। धर्म में है राजमहल, गूंजी मंत्र पवित्र, सट्टिला व्रत ज्ञान का प्रभु ने कहा सुपुत्र, महल हुआ आलोकित, आया जब हरि नाम, युधिष्ठिर ने पूछ लिया जीवन का प्रश्न, अभिराम सट्टिला की बात सुन, महल हुआ शांत, प्रभु वाणी में प्रकट ज्ञान, भक्ति के संत, तिल के दान से कटे पापों के संसार, सट्टिला की महिमा सुने मिले सदा उद्धार, युद्ध का प्रश्न था धर्म कहे क्या ठीक, सट्टिला व्रत धर्म है प्रभु ने किया प्रतीक। आज आपको जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र सट्टिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराने चलते हैं महाभारत युग की ओर, जहाँ पर के धर्म महल में आज एक विशेष दिव्यता का अनुभव हो रहा है। महल के भवन में श्री मुनि पांडव और गंधर्व गण एकत्रित थे। चारों ओर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि का पावन संगीत गूंज रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा ने स्थान ले लिया था। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म के महिमा को समझने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। इस धर्मराज के महल में आज मेरी आत्मा एक प्रश्न से व्याकुल है, जिसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस अर्थ पुकार पर श्री कृष्ण भगवान, जो धर्म और भक्ति के साकार रूप में अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए, उनके आगमन से महल का हर कोना प्रकाशमान हो उठा। उनके चरण कमलों की छाया से ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्मराज स्वयं ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में सिर झुकाकर फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे कि धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मत्यादि महान पाप करते हैं और पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णुभावन, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते,
आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। सट्टिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सट्टिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और इससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उनके कथनानुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्यता, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सट्टिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हरि शरणम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, ये थी सट्टिला एकादशी की व्रत कथा। अब आप सभी भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कहानी भी जरूर सुनिए। कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कीजिए। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह गंगा स्नान का विचार कर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन, गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाँ तो भर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह चिंता में डूब गई और फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आती नहीं है, तो भला मैं कैसे करूंगी? तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ ने उसे समझाते हुए कहने लगी कि इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को
जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी लेकर गंगा जी स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल ले आई और आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करोगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और ना ही भोजन किया। यह देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया और अभी तो भगवान पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी। भगवान ना तो दूध पिया करते और ना ही भोजन किया करते। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया, और जब देखती कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन कहने लगी कि अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर, चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे, भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद गाय चराने चले जाते और शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इस तरह धीरे धीरे करके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके वापस आई। स्नान ध्यान से निपट सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी को तो दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी, माँ जी शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर वह पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर लें। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी।
बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे डपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा रखा है मेरे सालिग्राम जी को। लेकिन बुढ़िया हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माँ को समझाती रही कि माँ जी, शाम को जब सालिग्राम जी आ जाएं तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात समझ नहीं आई। और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपके सालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दे दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मुझ पर शक ही करती रहेगी और मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा हाथ में सोने की लकूटी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माँ यह सब देखकर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगी। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से सालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी और असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसलिए भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सालिग्राम भगवान की जय।